सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। परम प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग, परम प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, चेतन जीवन के दो रूप हैं, स्वचेतन और स्व अचेतन। स्वचेतन से योग का प्रारंभ होता है और स्व के विसर्जन से अंत। स्वचेतन होना मार्ग है, स्वयं से मुक्त हो जाना मंजिल है। स्वयं के प्रति होश से भरना साधना है और अंततः होश ही रह जाए, स्वयं खो जाए, ये सिद्धि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको फिर से समझ लें कि चेतन जीवन के दो रूप हैं, स्वचेतन और स्व अचेतन। स्वचेतन से योग का प्रारंभ होता है और स्व के विसर्जन से अंत। तो स्वचेतन होना मार्ग है, स्वयं से मुक्त हो जाना मंजिल है। स्वयं के प्रति होश से भरना साधना है और अंततः होश ही रह जाए, स्वयं खो जाए, ये सिद्धि है। अब स्वयं को जो नहीं जानते हैं वे तो पिछड़े हुए हैं, और जो स्वयं पर ही अटक जाते हैं वे भी पिछड़ जाते हैं। जैसे सीढ़ी को चढ़कर कोई अगर सीढ़ी पर ही रुक जाए तो चढ़ना व्यर्थ हो जाता है। सीढ़ी चढ़नी भी पड़ती है, आगे छोड़नी भी पड़ती है। मार्ग पर ही रुक जाए तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए मार्ग पर चलना भी पड़ता है और मार्ग छोड़ना भी पड़ता है, तब मंजिल पर पहुंचता है। तो मार्ग मंजिल तक ले जा सकता है अगर मार्ग पर चलकर फिर छोड़ने की भी तैयारी है, अन्यथा मार्ग की मंजिल में बाधा बन जाएगी। अगर पकड़ने का आग्रह हो स्वयं को तो पाने की हमारी उत्कंठा आकांक्षा होती है, लेकिन खुद और खुदी को होना बहुत कठिन बात है। तो मनुष्य के गहरे अस्तित्व में स्व ही कारागृह है, यानी मैं, अहंकारी कारागृह है। छोटा कारागृह लेकिन बड़ा है, बड़ी शक्तियों से भरा है, बड़े खजाने डूबे हैं, पर है कारागृह। उसके बाहर विराट का विस्तार है, जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ मुक्ति है। जिस दिन हमें अपनी स्वयं की पूरी संपदा का, अपने स्वयं के सुख की पूरी शक्ति का पता चलता है, वो दिन ऐसे ही है जैसे मिट्टी के घड़े में पानी भर के किसी ने सागर में छोड़ दिया। तो जो घड़े में पानी है वो सागर का ही है, तो वह सागर का रूप परमात्मा के रूप जैसा है। लेकिन बाहर जो घड़ा है उसकी तुलना सागर से हो सकती है क्या? इसलिए बहुत बार साधक को अद्भुत तरह के अहंकार का जन्म होता है, जहाँ से लगता है कि मैं अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दैवीय शक्ति का मालिक। मैं स्वयं को पाने की बात बड़ी नहीं, ये स्वयं को पाने की बात बड़ी नहीं, बल्कि स्वयं को खोने की बात बहुत बड़ी। फिर मन में सवाल उठता है कि स्वयं को खोना किस लिए? स्वयं ना होंगे तो जो भी होगा उसका क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? स्वयं ना होंगे तो फिर क्या होगा? स्वयं के लिए मुक्ति जो आसान है, मन करता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ, परंतु यहाँ भी हमारा मैं बाधा रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इस बाधा को तोड़कर ही हम विराट हो सकते हैं, पर लहर नहीं, गागर नहीं, सागर हो जाते हैं। आप आपकी तरह हो जाते हैं, मिटने के लिए, स्वयं को खो देने के लिए, और परमात्मा की तरह हो जाते हैं। इसलिए मैं को खोकर कोई भी कुछ भी नहीं खोता है, बल्कि मैं के स्वप्न से जागकर ही पाता है कुछ, एक स्वच्छ परमात्मिक जीवन। तो बच्चों को धीरे धीरे उम्र की यात्रा के साथ उनका स्वयं या मैं बड़ा होने लगता है। मैं सूचक शब्द है, इशारा है, उसके बाबत जिसका मुझे भी पता नहीं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, लेकिन ऐसी ज़िंदगी।
हमें पहचान में नहीं आती, क्योंकि हम अपने कारागृह में कैद रहकर भी हमेशा उस अपने साथ लिए चलते रहते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि मैं भी और तू भी, ये दोनों ही शब्द काम चलाऊंगे, सत्य नहीं है। इनकी उपयोगिता है पर सत्य नहीं है। इसलिए जैसे ही हम नए की खोज में निकलेंगे तो पाएंगे कि मैं कहीं भी नहीं हूँ। वह नाम शब्द का लेबल तो डब्बे के बाहर लेबल की तरह चिपका है। उसे भीतर खोजने जाइएगा तो कहीं नहीं पाइएगा। ये काम चलाऊ शब्द भाषा की इजाज़तें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। साधक को इनसे बाधा नहीं पड़ती बल्कि सहयोग मिलता है, क्योंकि वो हमेशा मैं की ही खोज में आता है। मैं के लिए शक्ति, मैं के लिए शांति, मैं के लिए मुक्ति, मैं के लिए परमात्मा। क्योंकि इसी मैं के लिए सब कुछ किया, इसी के लिए जिए, इसी मैं के लिए मरे, इसी मैं के लिए न जाने कितने जन्म लिए, क्योंकि हम केवल मैं को ही पकड़े हुए हैं। इसलिए अशांत है, जबकि कहीं भी हमारे भीतर मैं का अस्तित्व है ही नहीं। तो मैं का मतलब है हमने कुछ पकड़ा है, सबको छोड़कर इसे ही पकड़ा है। बस मैं और तू को छोड़कर ही उस स्वच्छ आकाश में उड़ना होगा जहाँ मैं और तू खो जाते हैं। तब शेष जो रह जाता है, वह जो बचा रहता है, वही परमात्मा। तो परम साधक जानता है, हमेशा स्मरण रखता है कि जीवन ही ऊर्जा है। ऐसा नहीं है बल्कि मृत्यु भी ऊर्जा है। जीवन ही जीवन नहीं है बल्कि मृत्यु भी जीवन है। और जीवन ही चाहने योग्य ऐसा नहीं है बल्कि मृत्यु भी प्यारी है, स्वागत योग्य। अतः जो मृत्यु के लिए राजी नहीं है वो जीवन से वंचित रह जाता है, और जो मृत्यु के लिए राजी है वो परम जीवन का अधिकारी बन जाता है। तो जिस दिन ये पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ, उसी दिन पता चलेगा कि मृत्यु किसकी, मृत्यु कैसी, कौन मरेगा, कौन मर सकता है। जब तक लोग कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ, मेरी आत्मा अमर है, तब तक समझना कि सब बातचीत सुनी सुनाई। परंतु जब कोई कहे कि मैं नहीं हूँ और जो है वो अमृत है, तब समझना कोई बात नहीं। मैं तो अमर होना चाहता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। जो अमर होना चाहता है वह है ही नहीं, और जो अमर है उसका हमें पता ही नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने शरीर छोड़ा तो उनकी पत्नी शारदा ने चूड़ियाँ नहीं छोड़ी। सब रोए लेकिन शारदा नहीं रोई। उसने कहा जो मर गया वो था ही नहीं, और वो था वह तो अब भी है, और ये चूड़ियाँ उसी के स्मरण में हैं। वो हमेशा सधवा ही रही। जब कोई पूछता तो कहती शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उन्होंने वस्त्र बदल ली, केवल अवतरण ही बदला है, केवल अवतरण ही बदला है। तो जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, वही कृत्य उस ओम को प्राप्त करने का मार्ग बन जाता है। चाहे एकाग्र मन से उसके लिए एक ही गीत गा दो, या तन्मय होकर उसकी छवि को निहारते हुए नृत्य ही कर दो। तुम ध्यान भी करो अधूरा अधूरा, तो भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से यदि एक दर्द भरा स्वार्थ रहित गीत भी गा दो, एक निश्चल मन से नृत्य ही कर दो, तो भी तुम उस तक पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो ये सवाल नहीं, पूरी समग्रता से उसको पाने के लिए कुछ भी हो या आधे अधूरे, बस यही सवाल है। यही स्वचेतन से की एवं स्व अचेतन की आध्यात्मिक जीवन यात्रा, जो प्रत्येक साधक के जीवन को प्रभावित करती रहती है। इसी में परम प्रभु के साक्षात्कार का एक सरल एवं युक्ति युक्त मार्ग है। और इस दीवार को गिराने में एक नाम है, उस एक का जो नाम है वही ओम, और सब नाम तो आदमी ने दिए, परंतु ओम उसका नाम क्यों है? क्योंकि जब सब हो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, आदमी लीन हो जाता है, तब भी आदमी को ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो हमारी पैदा की हुई ध्वनि नहीं है, वो परमात्मा के अस्तित्व की ध्वनि है। उस एक होने के अस्तित्व का ढंग यही ओम है। इसलिए ओम कोई शब्द नहीं है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है।
कोई इसका स्रोत नहीं है, कोई उसे पैदा नहीं करेगा।